हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइल बाय राखी। आई एम डॉक्टर राखी पुनिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी, अफोर्डेबल, होममेड और नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई फेस मास्क रेसिपी। इसके क्या बेनिफिट होंगे मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। जैसे इससे आपकी स्किन ग्लोइंग, शाइनी और हेल्दी नजर आएगी। बेसन का जैसे हम यूज करेंगे तो बेसन जो है कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी जो है वो किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहेगी। लेमन को, सेंसिटिव स्किन वालों को लेमन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो कैसे करे। पैच टेस्ट करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में आज शेयर करूंगी। ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए अंत तक आप इसे जरूर देखिए। मैं अंत में आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो चीजें आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती, मैं सारी चीजें आज आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। इस फेस मास्क के ओवरऑल क्या बेनिफिट होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट की, और ये है हल्दी। हल्दी जो है वो बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट होता है। आयुर्वेद में भी इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। इसका यूज हमें कैसे करना चाहिए। हल्दी जो है उसे उसके बहुत से बेनिफिट्स तो होते हैं, जैसे इससे स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश लुकिंग नजर आती है। ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको कंट्रोल करता है। स्किन पर कोई एक्ने, पिंपल के मार्क होते हैं उनको रिमूव करने में भी मदद करता है। इसीलिए इनको हम अपनी स्किन केयर, फेस्टिव सीजन और जो ब्राइडल स्किन केयर रूटीन होता है उसमें इसका यूज करते हैं। लेकिन हल्दी जो है वो हमें कम क्वांटिटी में यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे फेस पर येलो स्टेन आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें बस चुटकी भर हल्दी का ही यूज करना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अगर आप चुटकी भर हल्दी का यूज करेंगे अपने फेस पैक में, जो कि आगे मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, और ये है बेसन। बेसन जो है उसको ट्रेडिशनली इंडिया में स्किन केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता रहा है। अब बात करते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसन जो होता है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहता है। ये एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, चेहरे को फ्रेश फील देता है। साथ ही अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग और फ्रेश नजर आती है। बेसन जो है वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहता है जो ज्यादा मेकअप करते हैं या जो पॉल्यूशन के एरिया में रहते हैं, पॉल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, वो इसे अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, और ये इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। इसका आयुर्वेद में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट माना जाता है, हर्बल और होममेड इंग्रेडिएंट भी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे चेहरे से डेड स्किन जो होती है, डेड स्किन को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है। जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। साथ ही ये चेहरे को एक फ्रेश फील देता है। लेकिन जो लोग जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें इसे कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, और ये है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस इसको बहुत से लोग खाने के साथ साथ अपनी स्किन केयर रूटीन में भी यूज करते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आलू जो है, आलू का जूस अगर हम यूज करते हैं अपने फेस पैक में तो ये स्किन को ब्राइट और क्लीन लुक देता है। यानी अगर हम इसका यूज करते हैं तो इससे स्किन बिल्कुल फ्रेश नजर आती है, डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन ब्राइट नजर आती है। और साथ ही इसका यूज करने से क्या होगा कि आपको एक हेल्दी स्किन नजर आएगी। अपनी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, और वो है लेमन जूस। लेमन में विटामिन सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इसे इरिटेशन और रेडनेस की शिकायत होती है। तो मेरा मानना है या तो इसे कम क्वांटिटी में यूज करें, या मैं रिकमेंड करूंगी जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन्हें इसका यूज नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कोई भी चीज अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस हर्बल फेस मास्क रेसिपी की। इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, लेमन जूस, पोटैटो जूस। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमें इस रेसिपी को बनाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम यूज करेंगे बेसन। हमें 2 टीस्पून बेसन चाहिए, 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, 1 स्पून हमें चाहिए पोटैटो जूस और 2-3 बूंदे हम यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो हम यूज करेंगे लेमन जूस। अब इन सबको मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये फेस पैक जो है बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए। अगर ये स्मूथ नहीं बनता तो आप इसमें प्लेन वाटर या रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं और इसे ब्रश से या अपनी फिंगर से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूं और इसका रिजल्ट हम देखेंगे। आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करते हुए आपको अपनी आईज और लिप्स एरिया को अवॉइड करना है, वहां पर आपको इसे अप्लाई नहीं करना। अब मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। आपको क्या करना है, आप चाहे, अभी मैंने इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनी है तो आप इसे नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसे अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट तक आपको इसे अप्लाई करके रखना है और जब आपके 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे आपको एक नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आपको ऐसा नहीं करना कि इसको रब करते जाओ, ज्यादा रगड़ो, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसे अप्लाई करने के बाद जब 15 मिनट्स हो जाए तो आप इसको नॉर्मल वाटर से या गुनगुने वाटर से इसको सॉफ्टली, अपनी स्किन को सॉफ्टली रब कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, इसे अपने फेस पर किसी टॉवल से या सॉफ्ट नैपकिन से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। और आप चाहे तो आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और सॉफ्ट नजर आए। अब हम बात करते हैं इसे हमें कितना यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, वीक में 1-2 टाइम्स वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें वीक में 1 टाइम ही इसका यूज करना चाहिए। और सेंसिटिव स्किन जिनकी है उन्हें ये याद रखना चाहिए कि पैच टेस्ट के बाद ही इसका यूज करें। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो होममेड हर्बल आयुर्वेदिक चीजें होती है वो 1 टाइम में मिरेकल नहीं करती। ऐसा नहीं है आपने एक बार अप्लाई किया और आपको कोई मिरेकल हो गया या आपको एकदम से कोई एक अनोखा खजाना मिल गया ताकि आप खुश हो जाओ। ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं आपको रियल चीजें बता रही हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूं कि एक बार लगाने से ये हो गया, एक बार लगाने से आप बिल्कुल गोरे हो गए या आपकी स्किन बिल्कुल शाइनी हो गई, ब्राइट हो गई। ऐसा नहीं होता। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसे यूज करना है। साथ ही इसके आपको क्या करना चाहिए, मतलब जिससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल हेल्दी लगे। तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, अपनी डाइट को अच्छा बनाना चाहिए। अगर आप चाहे कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए। और साथ ही आपको नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर हम नींद पूरी नहीं लेते तो उसके भी बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमें नींद पूरी लेनी चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए और बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाकर निकले। तो ये जरूरी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हो और अपनी स्किन को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हो।
चलिए अब बात करते हैं हम इसके ओवरऑल बेनिफिट की, यानी जो फेस पैक हमने तैयार किया है और जिन इंग्रेडिएंट से तैयार किया है तो उनके ओवरऑल बेनिफिट क्या होंगे। हमने इसमें बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, लेमन जूस और पोटैटो जूस का यूज किया था। तो इनके ओवरऑल क्या बेनिफिट्स होंगे, इनसे हमारी स्किन जो है ग्लोइंग, शाइनी, हेल्दी नजर आएगी, डेड स्किन को रिमूव करेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा और स्किन बिल्कुल आपको फ्रेश और हाइड्रेटेड नजर आएगी। लेकिन साथ ही जैसे कि मैंने पहले आपको ये बताया है अब कि आपको ऐसा अगर कोई दावा करता है कि ये कोई मिरेकल कर देगा ये फेस पैक या कुछ भी, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती कि एक बार में ही आपको गोरा बना दे, एक बार में ही दाग धब्बों को रिमूव कर दे, ऐसी कोई चीज नहीं होती। जो ये दावा करता है वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली अपनी स्किन का एक हिस्सा बनाना है, अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा इसको बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अगर आप इसका अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी इंग्रेडिएंट से, जैसे इरिटेशन होती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए और उसके बाद ही यूज कीजिए। जैसे जिसकी सेंसिटिव स्किन है या जिनको एक्ने ज्यादा है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, पैच टेस्ट के बाद ही इसका यूज करना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जैसे भी आप इस फेस पैक को अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो फेस पर, तो आपको एक तो अपनी स्किन जो है उसको जेंटली ड्राई कर लेना चाहिए फेस पैक के बाद। उसके बाद कोई भी अल्कोहल फ्री मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप दिन में कहीं भी बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो ये चीजें अगर आप यूज करेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे और अच्छी नींद लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हल्दी को चुटकी भर हल्दी ही हमें यूज करनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में हल्दी का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हल्दी के स्टेन रह जाते हैं। सेंसिटिव स्किन है, इरिटेशन हो रही है, तो आपको लेमन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप कंफर्टेबल रहे और सेफ फील करें। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आते ही होंगे, मैं उनकी भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देती हूं। जैसे इसे कितना लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, तो इसे आप वीक में 1 या 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों को वीक में 1 बार इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एलर्जी हो रही है या फिर इरिटेशन हो रही है, तो आप इसे अप्लाई ना कीजिए, पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उनकी सलाह ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम है, स्किन पर ज्यादा एक्ने है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे आप इसे नॉर्मली यूज कर सकते हो। टीनेजर क्या करे, टीनेजर भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपने पैच टेस्ट किया है और वो ठीक आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेड एडिशन में, लिमिटेड आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं आपको फाइनली एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप इसे यूज कीजिए, अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाइए। लेकिन ये कोई मिरेकल जो है फेस पैक नहीं है और ऐसा कोई फेस पैक नहीं होता जो एक ही बार में शाइन ला दे। तो इसे अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपनी स्किन केयर रूटीन को जो है अपनी जो है लाइफ का हिस्सा बनाइए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको पहले ही मेरी फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, साड़ी स्टाइलिंग, ज्वेलरी स्टाइलिंग और होममेड रेमेडीज से जुड़ी हुई वीडियो पहले ही, यानी सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, प्लीज टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।